हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वी स्क्वायर क्लासेस। मैं हूं विराट। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। आज हम बहुपद का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से करा दिया है उसके इंट्रोडक्शन के साथ में। पहले उसका इंट्रोडक्शन कराया था, फिर उसको अच्छे से उस एक्सरसाइज को कराया था। आप जा करके देख सकते हैं वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है आज के, द्विघाती बहुपद के शून्यांकों में संबंध। और हम अब की बार देखने वाले हैं शून्यांकों से बहुपद कैसे बनते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, बहुपद दिया होता था, हम उसके शून्यांक निकालते थे। बट अब क्या करने वाले हम शून्यांक लेंगे और उसके बहुपद बनाएंगे। तो है नहीं इंटरेस्टिंग? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार इसको, मैंने आपको क्या बताया था, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो। जैसे देखो x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक द्विघाती बहुपद है क्योंकि इस बहुपद की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसलिए ये द्विघाती बहुपद है। बट इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। हमें इसका शून्यक निकालना है। जिस बहुपद का भी शून्यक निकालना हो उस बहुपद को सबसे पहले 0 के बराबर रख दो। तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर रख देंगे। सही है। अब देखो क्या करते हैं, जो भी हमारे द्विघाती बहुपद में चर होगा उसकी जो बड़ी पावर यानी कि जो 2 पावर होगी उसके जो गुना में लिखा होगा उस नंबर की गुना वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई चर नहीं होता। दोबारा से सुनो, जो हमारा द्विघाती बहुपद होगा उसमें एक चर होगा, जैसे यहाँ पे x है, तो उसकी जो बड़ी पावर होगी मतलब 2 पावर वाला, उसके गुना में जो नंबर लिखा होगा उसकी गुना वहाँ करते हैं जहाँ पे चर नहीं होता। तो 1 है x² के गुना में, 6 है वहाँ पे जहाँ चर नहीं है। इनके गुना करने के बाद में आया हमारा 6, 6 एकम 6, 6 1 जा 6। अब देखना, अब हमें 2 नंबर ऐसे अज्यूम करने हैं, 2 नंबर ऐसे मानने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए और ऐड करने पे बीच वाला नंबर यानी कि 5 आना चाहिए। तो हम 2 नंबर ऐसे लेंगे। तो मैं 2 नंबर कौन कौन से ले लेता हूँ, 2 और 3, क्योंकि इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें ये 6 देगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो हमें ये 3 था यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो हमें ये 5 देगा। समझ आया? तो मैं 5 की जगह पे क्या रखूँगा, मैं 5 की जगह पे रखूँगा 2 + 3। तो ये कितना हो जाएगा, एक x² को x² भी लिखा जा सकता है, प्लस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 3 या 3 + 2, कैसे भी लिख सकते हो। तो मैं इसको 2 + 3 लिख लेता हूँ और साथ में ये x चल ही रहा था मल्टीप्लाई में, मैंने 5 की जगह पे लिख दिया 2 + 3, क्योंकि 2 और 3 5 होता है, प्लस के 6 बराबर 0। अब x² प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये कितना हो जाएगा, 2x, प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस के 6 बराबर 0। अब देखना, ये 2 अलग पेयर बन गए और ये 2 अलग पेयर बन गए। इन दोनों पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों पेयर में से x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x² है और x² होता है x × x और यहाँ पे 2x, तो इसलिए यहाँ से x कॉमन आ रहा है। तो अब यहाँ पे कितना बचा, x, यहाँ पे बचा प्लस x तो कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 6 होता है 2 × 3, तो 3 तो कॉमन ही आ गया। तो अंदर कितना बचा, x + 3 बचा, x + 2 बचा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है ना, 3 तो कॉमन ही आ गया। तो x + 2 बराबर में 0 चल रहा था। अब फिर से देखो 2 फैक्टर फिर से आ गई। अब इन दोनों फैक्टर में से फिर से देखो x + 2 यहाँ पे भी है, x + 2 यहाँ पे भी है, फिर से x + 2 कॉमन आ गया, x + 2 कॉमन आ गया, तो कितना बचा, x प्लस ये पार्ट बचा
प्लस ये पार्ट बचा, तो कितना बच रहा है x प्लस 3 बराबर 0। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखना इधर का मिटा दूं मैं थोड़ा सा, इधर का पार्ट थोड़ा सा मिटा दो और इसके आगे का देख लो। देखना इसके आगे का पार्ट देखो, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो वो जब 0 हो सकता है जब या तो फर्स्ट पार्ट 0 रहा हो या सेकंड पार्ट 0 रहा हो या दोनों 0 रहे हो। तो मैं मान लेता हूं यदि x प्लस 2 बराबर 0, तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2। एक वैल्यू आ गई। ये कब आई, जब मैंने फर्स्ट पार्ट को 0 के इक्वल रखा। जब मैं सेकंड पार्ट को 0 के इक्वल रखूंगा तब देखना। और यदि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तब यहाँ से कितना जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस उधर आएगा तो माइनस के 3। देखो द्विघाती बहुपद था, इसलिए इसके शून्यक भी 2 आए। मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतनी शून्यक होते हैं। 2 पावर थी तो शून्यक भी कितने, 2 आए। समझ आ गया। एक बार इसको अच्छे से देखो। देखो भाई, इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं सारे प्रोसेस को। देखो मैंने इसमें क्या किया था, इसको पहले मिटा दूं। देखो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले जो भी हमारा द्विघाती बहुपद होगा, जो वहाँ पे चर होगा, उसकी जो पावर 2 होगी, उसके गुणांक की गुना वहाँ करते हैं जहाँ पे चर नहीं होता। सही है। तो 1 की गुना करी थी 6 में, 1 की गुना मैंने 6 में करी थी तो 6 आया था। फिर मुझे 2 नंबर ऐसे लेने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो ये नंबर आना चाहिए, और देखना जोड़ करके आना चाहिए बीच वाला मतलब 5 आना चाहिए। तो मैंने 2 नंबर लिया था, 1 3 और 1 2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है और जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो मैंने इस 5 की जगह पे मैंने रख दिया 2 प्लस 3। एक्स स्क्वायर मैंने सेम रखा, प्लस मैंने सेम रखा, 5 की जगह पे 2 प्लस 3, एक्स भी मैंने सेम रखा है। फिर देखना प्लस 6 भी सेम रखा बराबर 0। एक्स स्क्वायर सेम प्लस सेम, इस x की गुना मैंने 2 में कर दी तो ये कितना हो गया, 2x प्लस x की गुना 3 में करी तो 3x प्लस 6 ऐसे ही। अब देखो 2 2 के फैक्टर बन गए, 2 आगे पेयर और 2 पीछे पेयर। तो इन एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होता है, x इंटू एक्स, प्लस 2x में क्या होता है 2 गुना x। तो यहाँ से भी x, यहाँ से भी x कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आने पे x बचता है, प्लस सेम 2x में से x कॉमन आने पे 2 बचता है। तो x जैसे ही कॉमन आया तो अंदर बचा x प्लस 2 प्लस, अब यहाँ से देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 6 में से 3 कॉमन आ गया, क्योंकि 6 क्या होता है 3 गुना 2। तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ से भी लिया, 3 बाहर, तो यहाँ पे तो x बचा, प्लस 6 में से 3 बाहर जाने पे 2 बचा बराबर 0। अब फिर से 2 फैक्टर बन गए, ये फिर मैंने यहाँ से x प्लस 2, यहाँ से भी x प्लस 2 बाहर ले लिया, जो बचता है वो ब्रैकेट के अंदर जाता है, x प्लस 3 अंदर ब्रैकेट के अंदर बराबर 0। अब 2 फैक्टर गुना हो रहे हैं और वो 0 बना रहे हैं, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। कब आया होगा, या तो पहले वाला फैक्टर 0 या दूसरे वाला फैक्टर 0, या दोनों 0। मैंने क्या करा, यदि x प्लस 2 को मैंने 0 रख दिया, तब x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 2। और यदि x प्लस 3 बराबर 0 हो, तब x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3। यहाँ से x की 2 वैल्यू आई हैं, और x की 2 वैल्यू जब हम बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं, वहाँ से जो x की वैल्यूज़ आती हैं, जो चर की वैल्यूज़ आती हैं, वही तो शून्यक होते हैं हमारे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के 2 शून्यक माइनस के 2 कोमा माइनस के 3 हैं।
बात समझ आई? इसको अच्छे से देख लो एक बार, फिर हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन से समझाता हूँ। अगर ये आपको समझ में भी नहीं आया ना एक बार में, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सच में बताऊँ, शुरू में तो मुझे भी नहीं आया था समझ में, बताना मत किसी से भी, सही है कि मुझे भी ये पहली बार में समझ में नहीं आया था। ये मतलब प्रैक्टिस से ही आता है। मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल और दूंगा, आप उनको एक दो बार और देख लेना, आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो आपको एक ही बार में आ जाएगा वीडियो देख करके, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसके कम से कम मैं 2-3 जब एग्जाम्पल आपको दे दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। आप इसका नोट कर लीजिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो हमने क्या लिया है, 3x² + 5x - 2 = 0। मुझे इस द्विघात बहुपद के शून्यक चाहिए। तो देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने ये बताया था द्विघाती बहुपद में जो भी हमारा बड़ी पावर वाला चर होता है उसकी गुना, उसके जो बड़ी पावर वाला जो चर होता है उसके जो गुणांक में नंबर लिखा होता है, जो उसकी गुना में नंबर लिखा होता है, उसकी गुना वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई नंबर होता ही नहीं है। तो 3 की गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 3 की गुना करी 2 में तो नंबर आया 6। अब हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनकी गुना करके 6 आए और घटाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे अब की बार माइनस है भाई, और घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 5। 2 नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनकी गुना करके 6 आना चाहिए और घटाने के बाद में 5 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा, 6 और 1। इनकी अगर हम गुना कर देते हैं तो 6 एकम 6, और 6 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो 5 आता है। क्लियर? देखो फिर दोबारा से समझ लो। अगर द्विघाती बहुपद में x² के गुना में जो भी नंबर लिखा होगा या चर की पावर 2 के गुणांक में जो भी नंबर लिखा होगा उसकी गुना हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई चर होता ही नहीं है, और जो भी उनके गुना करके आता है, देखो जैसे x² के गुणांक में 3 लिखा था तो 3 की गुना मैंने करी 2 में, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। अब 2 नंबर हमें ऐसे लेने हैं, मल्टीप्लाई करके तो 6 आना चाहिए और माइनस करने पे 5 आना चाहिए। देखो पिछली बार यहाँ पे प्लस था तो जोड़ करके 5 आना चाहिए था, अब की बार यहाँ पे माइनस है तो घटा करके 5 आना चाहिए। समझ गए? हाँ, क्योंकि यही नंबर अचर पद जिसमें चर नहीं होता वो उस पद के आगे वाला नंबर बताता है कि हमें जोड़ करके नंबर चाहिए या घटा करके चाहिए। तो अब की बार यहाँ पे माइनस है तो हमें घटा करके नंबर 5 चाहिए और गुना करके इस बार भी 6 ही चाहिए। तो हमने नंबर क्या लिए, 6 1। पिछली बार क्या लिए थे, 3 और 2, गुना करके 6 आ रहा था और जोड़ करके 5 आ रहा था। बट इस बार 6 और 1, 6 एकम 6 और घटा करके इस बार 5 आना चाहिए। इस बार जोड़ करके नहीं, घटा करके आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3x² मैंने ऐसे लिखा प्लस 5 को इस बार क्या लिखेंगे, 6 माइनस 1, x को ऐसे लिखा सेम माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3x²। देखना इस x की मल्टीप्लाई मैं ब्रैकेट के अंदर करता हूँ, x की मल्टीप्लाई 6 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के 6x। x की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करूँगा तो माइनस के x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। फिर से 2 के जोड़े बनेंगे, यहाँ पे भी 2 के जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे भी 2 के। तो देखना आगे वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी दोनों में है क्योंकि 3 यहाँ पे 6 है, 6 क्या होता है 3 2 जा 6, तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मिल जाएगा हमें 3, x यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से भी। तो 3 और x कॉमन है, अंदर कितना बचा, 3 तो आ गया बाहर, एक x आ गया बाहर, तो अंदर बचा x प्लस सेम x बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया तो 2 बचा अंदर, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। अब देखो यहाँ से भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो पहली बात तो माइनस ही कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ -1 कॉमन लेते हैं और अंदर माइनस वाला प्लस हो जाता है अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 यहाँ पे भी बनना है, x प्लस 2 यहाँ पे भी बनना है, कॉमन आ गया इस ब्रैकेट से भी और इस ब्रैकेट से भी। कितना आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा 3x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। फिर से देखो फिर से देखो 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके 0 बना रहे हैं,
तो क्या कर सकते हैं हम उन्हें वारी वारी से 0 लिख सकते हैं। यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तब यहाँ से कितना जाएगा, उधर आएगा तो ये माइनस, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 2। और यदि थ्री एक्स माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 1 है, उधर आएगा तो प्लस 1, 3 गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/3। देखो x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो माइनस के 2 और एक 1/3। और द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 ही तो होते हैं। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अतः द्विघाती बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक माइनस के 2 तथा 1/3 है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए किस तरह से मैंने किया है। वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा चलाइए, वापस से देखिए इसको, हर एक स्टेप माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए कैसे होता है। माइनस है तो माइनस करके लेना होता है, प्लस है तो प्लस करके लेना होता है। इसे नोट कीजिए अच्छे से। देखना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्विघाती बहुपद के शून्यांकों में संबंध। द्विघाती बहुपद के शून्यांकों में संबंध, देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है शून्यांकों में संबंध, समझ गए? तो देखते रहो। एग्जांपल लेता हूँ मैं एक, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मुझे इस द्विघाती बहुपद के शून्यांक निकालने हैं पहले, फिर उनमें संबंध क्या होता है वो देखेंगे। तो मैंने अभी अभी बताया आपको किस तरह से निकालते हैं शून्यांक। जो भी हमारा x² होता है उसके गुणांक में जो भी लिखा होता है, अगर नहीं लिखा तो मनमान सकते हैं, जो भी लिखा होता है उसके गुना हम वहाँ करते हैं जहाँ पे चर होता ही नहीं है, और उसकी मल्टीप्लाई करके अलग लिख लेते हैं। तो 1 की गुना करी 10 में, तो कितना आ गया 10 एकम 10। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस आ रहा है इसलिए जोड़ करके कितना आना चाहिए 7। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी गुना करने के बाद में 10 आए और जोड़ने के बाद में 7 आने। तो देखना, अगर मैं एक नंबर ले लूँ 5 और एक नंबर ले लूँ 2, तो इनकी मल्टीप्लाई करना तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो 7 आ रहा है। तो हमें यही तो चाहिए था। ऐसे हमें दो नंबर चाहिए थे जिनकी गुना करें तो 10 आए और जिनको जोड़ दें तो 7 आए। तो बस हम 7 की जगह पे कितना लिख सकते हैं 5 + 2, तो डाल दें यहाँ पे x² सेम प्लस 7 की जगह पे कितना 5 + 2, x सेम रखा प्लस 10 सेम रखा इज इक्वल टू 0। अब देखना x² सेम रखा प्लस x की मल्टीप्लाई करी 5 में तो 5x प्लस x की मल्टीप्लाई करी 2 में तो 2x प्लस 10 सेम रखा इक्वल टू 0। अब देखना 2 के पेयर बन रहे हैं, बना लो। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x² प्लस 5x से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा x प्लस 5। मैंने यहाँ से 2x प्लस 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फिर से 2 फैक्टर बन गए, फिर से देखो, अब यहाँ से x प्लस 5 और यहाँ से भी x प्लस 5 फिर से कॉमन आ रहा है तो कितना बचा, यहाँ पे x बचा प्लस 2 बचा, x प्लस 2 बराबर 0। 2 ब्रैकेट 0 के बराबर, या तो पहला वाला 0 या दूसरा 0। यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस का 5 उधर आएगा तो माइनस का 5, एक वैल्यू तो ये आ गई x की। और देखना, और यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तब x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस के 2 उधर आएगा तो माइनस के 2। यहाँ से देखना x की दो वैल्यूज आई हैं, एक माइनस के 5 और एक माइनस के 2। इतना पहले से देखो अच्छे से, मैं इससे आगे का भी बताता हूँ। देखना x की वैल्यू यहाँ से आई x बराबर माइनस के 2 और यहाँ से आई x बराबर माइनस के 5। x बराबर माइनस के 2 और x बराबर माइनस के 5 ही एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के बहुपद के शून्यंक थे। अब देखो हमें क्या करना है, हमें तो शून्यंकों में संबंध निकालना है। अब देखो वो क्या होता है उसे देख लेते हैं। देखो हमारे पास दो शून्यक आ गए, सही है, देखते जाना बस अच्छे से। तो जो पहला शून्यक होता है उसको हम अल्फा मानते हैं। क्या मानते हैं, अल्फा। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो पहला शून्यक, कोई से को भी पहला शून्यक कह सकते हैं, कोई से को भी दूसरा शून्यक कह सकते हैं। पहला शून्यक बट उसे अल्फा मानना है। अल्फा बराबर कितना आ गया, माइनस के 5। अल्फा बराबर माइनस के 5। पहला शून्यक क्या था हमारा, माइनस के 5। दूसरा शून्यक क्या था, दूसरा शून्यक क्या था, बीटा। दूसरे शून्य को क्या मानना है, बीटा। वो कितना है, माइनस के 2। देखो पहला जो शून्यक हमारा होगा उसको हम अल्फा बोलते हैं। पहला शून्यक अल्फा बराबर माइनस के 5, जो भी हमारा पहला शून्यक आएगा। जरूरी नहीं है कौन से को पहला माने कौन से को दूसरा माने, बट पहले को अल्फा ही मानना है, दूसरे शून्यक को बीटा मानना है, सही है। बीटा बराबर माइनस के 2। अब देखो संबंध क्या होता है, शून्यांकों में संबंध देखो। शून्यांकों में संबंध देखो, शून्यांकों में संबंध कुछ नहीं है, ये एक बार उसको गुणा कर देते हैं, एक बार उसको जोड़ देते हैं। जिस टाइम पे हम शून्यांकों का गुणन लेते हैं, मतलब उनकी गुणा करते हैं, उस टाइम पे कहते हैं उसे शून्यांकों का गुणनफल, और जिस टाइम पे हम उन्हें जोड़ते हैं उस टाइम पे हम क्या देते हैं उन्हें, शून्यांकों का योगफल। यही हमारे संबंध है शून्यांकों में। तो शून्यांकों में संबंध देखो क्या होता है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग फल, शून्यांकों का योगफल। देखना शून्यांक हमने क्या क्या माने हैं, अल्फा प्लस बीटा माना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू थी माइनस के 5 और बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस के 2। तो कितना हो गया शून्यांकों में, शून्यांकों का योगफल देखना कितना हो गया, माइनस के अल्फा मतलब माइनस के 5 और माइनस के 2, तो कितना हो गया, माइनस के 7 आ गया। ये माइनस के 7 क्या है, शून्यांकों का योग आया है, शून्यांकों का योगफल। योगफल मतलब जोड़ना, ऐड करना। अब देखो ये तो होता है पहला संबंध। दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या करते हैं हम, उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना था, माइनस के 5 और बीटा कितना था, माइनस के 2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। तो शून्यांकों का योग कितना हुआ, माइनस के 7 और शून्यांकों का गुणनफल कितना हुआ, 10। यही हमारे शून्यांकों में संबंध थे। शून्यांकों का योग बोले तो दोनों शून्यांकों को जोड़ देना, शून्यांकों में गुणनफल बोले तो दोनों शून्यांकों की गुणा कर देना। यही हमारा पूरा टॉपिक था, द्विघाती बहुपद के शून्यांकों में संबंध। हम इस पर और क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। मैं इसके अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बिना शून्यांक निकाले भी हम शून्यांकों में संबंध बता सकते हैं। अब उसे देख लेते हैं, इससे पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो अब हम
शून्यांकों में संबंध बिना शून्यक निकाले बताएंगे। बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है। देखना इसे, देखो कैसे करते हैं, याद रखना। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले द्विघाती बहुपद को लिखने का तरीका देखो कैसे लिख सकते हैं उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। देखो ये इसका एक जनरल फॉर्म होती है, व्यापक रूप होता है। द्विघाती बहुपद का ये एक व्यापक रूप होता है, जनरल समीकरण होता है, जनरल फॉर्म होती है उसकी। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप पूरा ले लेते हैं इसे। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। समझ गए? अब देखो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c ये होता है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें शून्यांकों में संबंध बताना है। और हमने देखा है कि शून्यांकों में जो संबंध होता है ना, वो होता है शून्यांकों का योगफल तथा शून्यांकों का गुणनफल। तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखो वो होता क्या है, देख लेते हैं उसको। पहले ही देख लेते हैं, पहला संबंध क्या था, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल। वो देखो क्या होता है, शून्यांकों का योगफल होता है हमारा बराबर x का गुणांक माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक कितना b बटे x² का गुणांक कितना a। देखो b क्या था यहां पे, x का गुणांक। ये गुणांक क्या है, जो गुणा में लिखा होता है, जो भी x के गुणा में लिखा होगा वो पार्ट। माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में है, ये माइनस रखना अपने पास से। ऊपर लिखना है x का गुणांक, x के गुणा में जो भी लिखा होगा, और नीचे लिखना है x² का गुणांक। नीचे क्या लिखना है, x² का गुणांक। अब ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, चिंता ना करो। सही है? ये क्या हो गया हमारा, शून्यांकों का योगफल का डायरेक्ट सूत्र है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब देखो दूसरा, शून्यांकों का गुणन। ये क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल पता क्या होता है, अचर पद, मतलब जिसमें चर नहीं होता, अचर पद बटे x² का गुणांक। c क्या था यहाँ पे, अचर पद, अचर पद बटे a क्या था, x² का गुणांक, क्योंकि a क्या में है, x² के गुणा में लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² का गुणांक। इसको आप अच्छे से देख लो, एक एग्जाम्पल दूंगा ना तो आपको ये इतना क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। एक बार इसको अच्छे से देखो। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, सबसे पहले x के गुणा में जो लिखा होगा माइनस के साथ में वो लिख देंगे, और बटे में जो x² के गुणांक में लिखा होगा वो लिख देंगे। तुरंत से हमारे निकल के आ जाएगा शून्यांकों का योगफल। और दूसरा संबंध, शून्यांकों का गुणनफल कैसे लिख लेगा, जिस टाइम पे जो यहाँ पे अचर पद होगा उसे लिख दो ऊपर, और बटे में x² के जो गुणांक में लिखा होगा उसे लिख दो। हमारे क्या जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल। एक एग्जाम्पल दे करके दिखाता हूँ अभी, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़ जो है। इसको अच्छे से पहले एक बार नोट कर लो। देखो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ, वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको जब मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तब लिया था, जिससे मैंने आपको शून्यांकों में संबंध बताया था, x² प्लस 7x प्लस 10 वाला। तो मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ, x² प्लस 7x प्लस 10, और मुझे बिना सोल्व करे, इसे बिना इसके शून्यक निकाले मुझे शून्यांकों में संबंध बताना है। देखो कैसे लिखता हूँ मैं। तो शून्यांकों में संबंध क्या होता है, पहला क्या होता है, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का योग लिख लो पहले,
शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्यांक क्या होते थे हमारे? अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। वो होता क्या था? वो होता था माइनस के एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना था? 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना लिखा हुआ है? 1। तो वो हमारे कितना हो गया? ये एक्स, ये क्या था? 7 क्या था? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और 1 क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखना, ऊपर है माइनस के 7 और नीचे है 1, तो 1 तो हर किसी के बटे में होता ही है ना, तो माइनस के 7। और जाकर के चेक कर लेना, माइनस के 7 ही आ रहा था शून्यांकों का योग वहाँ पे। माइनस के 2 और माइनस के 5 आया था हमारा। अब देखो सेकंड वाला पार्ट, शून्यांकों में शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणन क्या बताया था मैंने आपको? डायरेक्ट फॉर्मूले से, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि 10 बटे 1। 10 क्या था? अचर पद, जिसमें चर नहीं होता। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। 10 बटे 1 कितना होगा? 10। जा करके चेक कर लेना, 10 ही आ रहा था जब माइनस के 2 और माइनस के 5 ने गुना करी थी। माइनस माइनस प्लस हो गया था और 5 दूनी 10 हो गया था। देखो ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर आपसे ये नहीं बोला है कि पहले शून्यांक निकालो और फिर उसमें संबंध निकालो, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस का ही मेथड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने पास से नहीं दिया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इस पे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, अच्छे से समझिए इसे, और भी क्वेश्चंस कर करके देखिए इस पे, इस टॉपिक पे, इसे नोट कर लीजिए। देखिए हमारा फाइनल टॉपिक है शून्यांकों से बहुपद को बनाना। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें पता पहले क्या दिया हुआ होता था? पहले हमें बहुपद दिया होता था, उसके हम शून्यांक निकाल लेते थे। अब की बार क्या होगा? अब की बार शून्यांक दिए होंगे और बहुपद हम बनाएंगे। है नहीं है इंटरेस्टिंग? तो देखो अब मान लो हमारे पास 2 शून्यक है, माना 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा, इसकी जगह पे नंबर होंगे, बस हमने ये जनरली माना है इसको ऐसी। तब हम बहुपद क्या लिखेंगे? तब हम बहुपद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू में प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, तब बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो इस पे एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे क्वेश्चन इस पे होते हैं। मान लो हमारे पास 2 शून्यक है, माना मत लिखो, 2 शून्यक यदि लिखो, यदि 2 शून्यक 2 व 3 हो तब बहुपद बताओ। तब बहुपद क्या होगा? देखो जिसके शून्यक 2 व 3 हो उस बहुपद को बताना है हमें। तो एक बात बताओ, पहला शून्यक को क्या मानते थे हम? पहले शून्यक को हम अल्फा मानते थे। तो पहला शून्यक अल्फा बराबर क्या आ गया? 2। दूसरा शून्यक बीटा होता था, बीटा बराबर 3। अब देखो हमें क्या करना है? हमें बहुपद बनाना है इससे, इन दोनों शून्यक से हमें बहुपद बनाना है। तो उसका फॉर्मूला क्या था? तब बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, दोनों को जोड़ दो मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा
कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है ऐसे, 3 और 2 5, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 5, साथ में है एक्स। सही है, देख लो इस फॉर्मूले को देखते रहो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 और 2 5 गुना में एक्स था, फिर प्लस ऐसे कैसे लिख लिया, अल्फा इंटू बीटा 3 गुना 2 6, 3 दूनी 6। देख लो वापस से, एक्स स्क्वायर मैंने सेम रखा, माइनस मैंने सेम रखा, अल्फा प्लस बीटा कितना 3 और 2 5, अल्फा था 2 बीटा था 3, तो 3 और 2 5, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया 5 गुना में फिर कितना लिखा होता अल्फा इंटू बीटा, प्लस के साथ में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 2 तिया 6, तो इसलिए कितना आ गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। इसको वापस से सोल्व करके देख लेना, इसके शून्यक 2 और 3 ही आने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। तो देखो हमने क्या किया था, 2 शून्यक दिए हुए थे, हमने उससे बहुपद बनाया है अब की बार यहाँ पे, और हमेशा क्या दिया होता था, बहुपद दिया होता था, उससे शून्यक निकालते थे। तो देखो ये एक बड़ा ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं आपको और क्वेश्चन एक्सरसाइज में कराऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे इसको एंड करता हूँ, इस पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हैं, अपने छोटे मोटे स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि वी स्क्वायर पे सारा मैथ NCERT मैथ चल रहा है 10th क्लास का, अपने फ्रेंड्स को सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस, धन्यवाद।